आज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का ये पहला वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट बनेगा, फिर इसका थर्ड पार्ट बनेगा। इसमें बताऊंगा कि डेटा रेडी कैसे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी में सबको परेशानी होता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करना चाहते हो उसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ मेरे केस में मीशो का है। पहले मैं मीशो का करूँगा। इसका डाउनलोड करने के लिए आपको ये सेक्शन में आना पड़ेगा, पेमेंट वाला सेक्शन में। यहाँ आइएगा तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे देखिए जीएसटी रिपोर्ट वगैरह कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करिएगा। इसको आप अपने हिसाब से डेट टाइम के हिसाब से सेट कर लीजिएगा, किस डेट और किस टाइम का आप करना चाह रहे हैं। तो मेरे केस में जो 2025 है उसको सेट करेंगे। और यहाँ मंथ आपको सेट करने बोलेगा, कौन सा मंथ का करना चाहते हैं। तो मेरा केस में अगस्त है तो अगस्त में कर रहा हूँ। मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूँ, आप चाहे तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मंथली चूज़ किया। यहाँ डाउनलोड पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो सिंपली आप जो भी नाम से जहाँ भी सेव करना चाहते हो उसको सेव कर दीजिएगा। और सेव करने के बाद इसको यहाँ पे आएगा, देखिए डाउनलोड हो चुका है। इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर मैं जाता हूँ सिंपली होम पेज पे कंप्यूटर के, यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे आऊँगा। देखिए इस फॉर्म में रहेगा, इसके अंदर दो फाइल होगा, एक सेल का और एक सेल रिटर्न का। इसको अपना राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो दो फाइल है बाहर निकल जाए। देखिए दो फाइल आपके अंदर बाहर निकल गया। इसमें एक सेल का है और एक सेल रिटर्न का है, मतलब जो कस्टमर रिटर्न करता है या फिर कोरियर रिटर्न होता है उसका है। तो दोनों का डिटेल हमको चाहिए होगा। हम लोग अलग से कोई फाइल नहीं बनाएंगे, इसी में एडिट वेडिट करके हम लोग काम चलाएंगे। हमको ओनली 5 चीज़ चाहिए, ठीक है। उस 5 चीज़ को हम यहाँ से निकालेंगे। इसमें से जो सेल का है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, सेल रिटर्न का बाद में करेंगे। सेल रिटर्न वाला माइनस में जाएगा तो वो नीचे में पेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले फिलहाल जो सेल का है उसको ओपन करते हैं। ये सेल का है, यहाँ पे देखिए इस तरह के आपका एक्सेल फाइल खुलेगा, ये मीशो का है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ है। यहाँ पे अच्छे से इसको डेकोरेट कर लीजिएगा पहले, क्योंकि अलग से मैं एक्सेल फाइल में लेकर नहीं बनाऊंगा जैसे दूसरे लोग बनाते हैं, वैसा मैं गलती नहीं करूँगा। ऐसे टाइम बर्बाद होता है, हेडेक होता है। और मैं आपको इजी तरीका से बताऊंगा, सबसे आसान तरीका, ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें मैं इसी के फाइल का यूज करके हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। इसमें से 5 चीज़ चाहिए, ठीक है ना, जीएसटी रिटर्न करने के लिए। जैसे रेट हो गया, एचएसएन कोड हो गया, एंड कस्टमर यूजर जो स्टेट होता है वो हो गया, क्वांटिटी हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया। या 5 आइटम ही चाहिए। 5 आइटम के अलावा जो भी चीज़ है सब बकवास, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ऐसे सेलेक्ट करेंगे गोटा गोटा सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन आता है उसमें कर देंगे, या फिर कीबोर्ड से कर देंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले हम इसको इनेबल कर लेते हैं, ये एडिट करने का ऑप्शन। ये एडिट करके नहीं देगा तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए इनेबल कर लिए हैं। अब आपको जो चाहिए उसको रखिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। 5 चीज़ ही रखना है, मैंने बताया जीएसटी रेट, एचएसएन कोड, टैक्सेबल वैल्यू और स्टेट, कौन स्टेट में सेल हुआ था, और क्वांटिटी। ये ओनली 5 आइटम चाहिए। ये हर प्लेटफॉर्म के लिए है, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, सबके लिए। तो सबसे पहले हमने मीशो का डाउनलोड किया है। मीशो का सेल वाला रिपोर्ट खोले हुए हैं, सेल वाला रिपोर्ट में एडिट चल रहा है। अच्छा जो मतलब जो काम का उसको रखेंगे, जो नहीं है उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे, या फिर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग सेम प्रोसेस को कर लीजिएगा। ओनली 5 चीज़ चाहिए, तो मैं 5 चीज़ ही रख रहा हूँ, दूसरे यूट्यूब की तरह नहीं बता रहा हूँ इतना लेंदी प्रोसेस। यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे आसान और इजी तरीका है, मेथड है, जिसके हेल्प से आप जीएसटी रिटर्न फाइल खुद से कर सकते हैं, दूसरे को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट में बताइएगा, उसका जवाब जरूर दूंगा। ये पार्ट 1 है, इसमें आपको सिखा रहा हूँ डेटा को रेडी कैसे किया जाता है, क्योंकि बिना डेटा का, बिना इन्फॉर्मेशन का आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको डेटा चाहिए, फिलअप करना पड़ता है। GSTR1, GSTR3B, ये 2 रिटर्न फाइल होता है ई कॉमर्स सेलर के लिए। तो जो काम का इसमें से रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। सेम आप सेल रिटर्न के लिए भी करेंगे। ये सेल का है और सेल रिटर्न का भी सेम प्रोसेस होगा। और जितने भी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसका भी कॉपी करेंगे, डेटा इस तरह से रेडी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे नीचे नीचे। जैसे ये मीशो का सेल का है तो उसी तरह फ्लिपकार्ट का सेल का कॉपी करके इसका नीचे पेस्ट करेंगे, फिर उसी तरह अमेजन का सेल का कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। जैसे इसमें 5 डेटा में ले रहा हूँ, सेम उसी फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी 5 डेटा ही लेंगे। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे नीचे पेस्ट करते जाना है। और लास्ट में जो सेल रिटर्न होता है वो सबसे नीचे में पेस्ट होगा। मीशो का भी सेल रिटर्न सबसे लास्ट में पेस्ट होगा, फिर उसके नीचे फ्लिपकार्ट और अमेजन का सेल रिटर्न का पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ मीशो का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मीशो का मैं करके दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल लेकर के। ये जो 5 डेटा आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको शो रखना है। इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करना है, ध्यान रखिएगा आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ और थोड़ा साइज में बड़ा कर दूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। और ये काम का चीज़ है, जो काम का चीज़ है। यहाँ देखिए ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट टू नंबर में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो जिसको कन्वर्ट टू नंबर करना सेलेक्ट करना है और उसको सिंपली एक बार में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन दबाइएगा, तो एक बार में सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू नंबर। कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक करिएगा तो नंबर के फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी फिलहाल नंबर के फॉर्मेट में है, लेकिन ग्रीन ग्रीन आ रहा है। अब ये नंबर के फॉर्मेट में अच्छे से आ गया है। और आने के बाद बस आपको डेटा सजाना और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका सब ऑटोमेटिक निकल जाएगा, राइट। तो आपको ज़्यादा इसमें बकवास करना ही नहीं है। और सिंपली इसको पहले हम डेकोरेशन कर लेंगे, सजा लेंगे। और सजाने के बाद जैसे लेफ्ट रखना है डेटा कि राइट रखना है, ये देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इस हिसाब से। और क्या करना है देख लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मीशो के केस में मैं कर रहा हूँ, तो मीशो के केस में ऐसा हो रहा है। आपके केस में फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों में, तीनों में सेल हुआ हो, या फिर सिर्फ फ्लिपकार्ट में सेल हुआ हो, या फिर सिर्फ अमेजन में सेल
सेल हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जिसका सेल हुआ है उसी का डेटा लेंगे। मान लीजिए किसी में सेल हुआ ही नहीं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट अमेजन में सेल हुआ ही नहीं, तो फ्लिपकार्ट अमेजन का कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करना है, वो जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जिसमें सेल हुआ उसका करना है। अगर तीनों में सेल हुआ तो तीनों को करना है, और तीनों में ओनली 5 डेटा ही इस्तेमाल होगा, जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो 5 डेटा और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट, डेसिमल जो पॉइंट होता है उसको ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट रखिएगा, 3 डिजिट 4 डिजिट में होगा, लेकिन आप ओनली 2 डिजिट में रखिएगा, तो ये कैलकुलेशन में बढ़िया होगा और आसान होगा, और आपका जब मैच करेंगे ना तो फिलहाल अच्छा मैच होगा, ठीक है। तो डेटा रेडी करना ही सबसे बड़ा पॉइंट होता है, उसी को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लाइव। तो उसको देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब ये लगभग हो गया, अब सेल वाला हो गया है, अब हम लोग सेल रिटर्न को पेस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट का भी है सेल का, तो पहले सेल यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दीजिएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, अमेजन का भी और फ्लिपकार्ट का भी। लेकिन अगर अमेजन फ्लिपकार्ट का सेल नहीं हुआ, सिर्फ मीशो में है, तो उसके बाद सेल करने के बाद सेल रिटर्न वाला ओपन करेंगे, ठीक है। सेल रिटर्न जिसका भी होगा, चाहे वो अमेजन का हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, चाहे मीशो का हो, सबको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो जैसे सेल वाला का हम लोग डेटा को सजाए हैं, 5 तरह का कॉलम लिए हैं, राइट साइड में सेल वाला है और लेफ्ट साइड में ये वाला रिटर्न वाला है, ठीक है। तो इसको भी सेम हम लोग करेंगे, इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए इनेबल कर देते हैं, एडिट करने के लिए। तो जैसे सेल वाला का 5 डेटा हम लोग लिए थे, सेम उसी तरह सेल रिटर्न का भी 5 डेटा ही निकालेंगे। जो काम का है उसको रखेंगे, जो काम का नहीं है उसको हटा देंगे। तो हमारे काम का क्या क्या है, जीएसटी रेट है, HSN कोड है, टैक्सेबल वैल्यू है, क्वांटिटी है, और एंड कस्टमर जो स्टेट होता है वो है। ये टोटल 5 आइटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको नहीं रखेंगे। सबसे पहले देखिए HSN कोड है, फिर देखिए क्वांटिटी है, उसके बाद जीएसटी रेट है ना, फिर टैक्सेबल वैल्यू आएगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और साथ में स्टेट। तो जो काम का उसको रख रहे हैं, जो काम करने उसको हटा रहे हैं। और ये जितना भी सेल रिटर्न अमाउंट दिखा दे रहा है वो सब सेल रिटर्न हुआ है, ठीक है, सेल नहीं हुआ, रिटर्न हुआ है। तो जब हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, जो टैक्सेबल अमाउंट है टोटल, वो माइनस में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो मैं भी लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, आपको क्लियर समझ में आएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को थोड़ा सजा लीजिएगा, जैसे उस समय सजाए थे सेल के लिए, अब सेम सेल रिटर्न वाला को डेटा को सजाएंगे और सेम उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। 5 डेटा को 5 लाइन में नीचे में सबसे आके पेस्ट कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर अमेजन फ्लिपकार्ट में भी आपका सेल है हुआ है तो उसका रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी तरह उसका भी सेल का और सेल रिटर्न का निकालना पड़ेगा। सेल का जैसे डेटा हम मीशो का सजाए हैं, सेम उसी तरह उसका भी सजा करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, सबको एक साथ ला करके मर्ज करना पड़ेगा। मतलब सेल का सबका ऊपर रहेगा, अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो सेल एक साथ मर्ज करके ऊपर में पेस्ट करेंगे, और सेल रिटर्न जितना भी है अमेजन फ्लिपकार्ट और मीशो का वो नीचे में पेस्ट करेंगे। सेल रिटर्न का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो माइनस में दिखाते हैं, कैसे करते हैं वो मैं लाइव करके दिखाऊंगा। माइनस में दिखाइएगा, उसके बाद लास्ट में सबको टोटल करेंगे, तो माइनस प्लस होकर जो एग्जैक्ट अमाउंट निकलेगा उसी का हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो राइट साइड में सेल का है और लेफ्ट साइड में सेल रिटर्न का है। देखिए सेम टू सेम सज गया है, 5 डेटा इसमें भी है, 5 डेटा इसमें भी है, तो हम लोग सेल वाला में ही सब कॉपी करके ढुका देंगे, ठीक है। सेल रिटर्न का जितना भी है सब कुछ डेटा कॉपी करेंगे जैसे कॉपी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले HSN कोड है, जिसका HSN कोड को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एरो बटन से, डाउन एरो बटन से, तो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आएंगे, HSN कोड के नीचे आएंगे, जहाँ सबका पहले से सेल में HSN कोड था उसी के नीचे ये पेस्ट कर देंगे। मैंने पहले बताया इसका ये 5 डेटा है तो उसका ये 5 डेटा ही रहेगा। अगर वो HSN कोड है तो HSN कोड ये भी होगा। HSN कोड के ऊपर में सेल का है, और जो नीचे में HSN कोड पेस्ट किया मैंने वो रिटर्न वाला है, तो रिटर्न वाला हमेशा नीचे रहेगा। और टैक्सेबल अमाउंट को माइनस में दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे वो चलिए देखते हैं। पहले हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी सेकंड में क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को कॉपी करेंगे हम लोग, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे, हो जाएगा कॉपी। और यहाँ आएंगे सेल वाला सेक्शन में, सेल वाला सेक्शन में जहाँ पे क्वांटिटी है वहाँ पे आएंगे और सिंपली पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब यहाँ आएंगे हम लोग, ये था GST रेट, अब GST रेट जितना भी है वो कॉपी करेंगे सेम टू सेम, सबको सिलेक्ट करके, और सेल वाला सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे GST रेट है उसके नीचे में पेस्ट कर देंगे। मतलब सेल का हमेशा ऊपर रहेगा, सेल रिटर्न का हमेशा नीचे रहेगा, याद रखिएगा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म का हो। अब यहाँ आएंगे, पहले हम इसको करेंगे, ठीक है, स्टेट वाला को करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू को नहीं करेंगे इसलिए कि उसको माइनस में दिखाना है, उसका अलग प्रोसेस है, कैसे करना दिखाते हैं। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, स्टेट वाला को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आएंगे हम सिंपली आकर के पेस्ट कर देंगे। अब सिर्फ एक ही डेटा बचा हुआ है, वो है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसको माइनस में दिखाना है, तो माइनस में दिखाने के लिए अलग तरीका, अलग ट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में थोड़ा सा जगह बनाएंगे, ठीक है, जगह बना करके उसको पहले कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे सेम टू सेम। उसके बाद उसको माइनस में कैसे करना वो दिखाते हैं, क्योंकि मैनुअली आप एक एक करके तो माइनस में करेंगे नहीं, तो हम लोग सिंपली एक बार में चाहते हैं काम हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ थोड़ा जगह बना लिया है साइड में। इसका ऐसा कोई काम नहीं है, बस इसलिए करने की इसके वजह से हेल्प हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, यहाँ जगह बना ली है यहाँ पे, तो हम लोग जाएंगे और टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ से जैसे नॉर्मली कॉपी करते हैं सेम उसी तरह हम लोग जनरली कॉपी करते हैं, वैसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ आएंगे, जो जगह बनाए हैं सेल वाला सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पेस्ट कर देंगे। तो अब
इसको हमको माइनस में दिखाना है क्योंकि सेल रिटर्न हुआ है, सेल रिटर्न अमाउंट हमेशा माइनस में होता है। और इसको हम लोग काट देंगे। जो सेल रिटर्न वाला सेक्शन था उसका काम हो गया है, उसका डेटा मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसका कोई काम नहीं है, आप सेव करिए ना करिए मतलब नहीं है। इसका थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली आसानी से दिखाई दे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे जितना बैठाना है माइनस में टैक्सेबल वैल्यू बैठाना है। तो माइनस में बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे आएंगे सबसे पहला वाला में जहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे और इंटर मार देंगे। क्या करेंगे, इंटर मार देंगे। देखिए इंटर मारते ही जैसे मारेंगे इंटर, देखिए इंटर मारा, इंटर मारते हुए माइनस में बैठ गया सेम अमाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ जो प्लस दिखा है डबल क्लिक कर देंगे। इस प्लस में डबल क्लिक करेंगे, सब डेटा ऑटोमेटिक बैठ जाएगा माइनस में। देखिए डबल क्लिक करते ही देखिए सब डेटा माइनस बैठ गया। अब इसको खाली सजा लेंगे, जैसे पुराना डेटा है इसको डिलीट नहीं करना है। ये जो दिखाई दे रहा है ना जो कॉपी किया, आप डिलीट करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मैं हाईलाइट आपको कर दूंगा ताकि इसको डिलीट नहीं करना है। इसका डेटा से कोई मतलब नहीं है, बस माइनस में करने के लिए ट्रिक लगाया गया है ताकि एक बार में हो जाए। ठीक है, तो अब इसको सजा लेंगे, जैसे पुराना डेटा सब है उसी तरह सजा लेंगे। अब जो सेल वाला है वो प्लस में है टैक्सेबल वैल्यू, और जो माइनस वाला है देखिए वो माइनस में है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अब इसी को माइनस करने के बाद प्लस करने के बाद जो भी आएगा उसी का हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो इस डेटा का जो दिखाई दे रहा है ना कॉपी किया, इसको डिलीट नहीं करना, भूल से भी छेड़ना नहीं है, नहीं तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैं पीला कलर कर दिया ताकि हाईलाइट हो जाए, आपसे मिस्टेक ना हो। अब क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू में आएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन करेंगे तो एक बार में पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ ऑटो सम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑटो सम में करने का मतलब है क्लिक करने के बाद ये प्लस माइनस होकर के ऑटोमेटिक अमाउंट दिखा देगा कितना टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है, मतलब किसका जीएसटी रिटर्न फाइल होगा। ये जो अमाउंट आ रहा है प्लस माइनस करने के बाद इसी का जीएसटी हम लोग पे, मतलब इसका जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है और इसमें जितना टैक्स एक्स्ट्रा लगा होगा उसका क्या बोलते हैं कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये वो अमाउंट है, इसको हम लोग कर लेंगे। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। और अभी एक चीज़ और बाकी है, इसको थोड़ा सा डेटा को सजाना पड़ेगा। तो मैनुअली जैसे हम बोलेंगे कि 3% जीएसटी से कितना माल बिका है, तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। या फिर बोलेंगे इस HSN कोड जो है, इस HSN कोड से क्या क्या हुआ तो बताना होगा। तो इसके लिए आपको स्टेप 2 करना पड़ेगा। सेकंड पेज यहाँ पे नीचे में आएंगे, लेंगे और यहाँ पे आने के बाद सेकंड पेज में आने के बाद यहाँ देखिए इंसर्ट वाला ऑप्शन है। इसको डेकोरेट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं। यहाँ आएंगे और ये देखो पाइवट टेबल लिखा हुआ है कोना में सबसे राइट, इस जगह में कोना में पाइवट टेबल लिखा हुआ है। पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना जरूरी है। अब वापस से हम लोग पहले वाला में चल जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। वापस से हम लोग पहले वाला में आएंगे और इस पूरा जो डेटा बना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक। ठीक है, पूरा जो डेटा बना है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आएंगे, पीला वाला को नहीं करना है। ठीक है, और जो टोटल किया उसको नहीं करना है, पीला वाला को एकदम नहीं करना है, जो भी पीला है बस करके छोड़ देना है। जैसे ही सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग प्राइवेट टेबल लगा रहे हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आने के बाद जो सबसे ऊपर वाला चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा चीज़ कहाँ मैं बैठा रहा हूँ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से देखिए एक बार जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको बायां साइड में चेंजेस होता रहेगा। इसको जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, फिल्टर सेक्शन में डालेंगे। और ये देखिए ये जो है इसको हम लोग पकड़ेंगे और टानेंगे। इसको टानने के बाद नीचे टानेंगे, इस जगह फिल्टर वाला सेक्शन में लगा देंगे। तो देखिए बायां साइड में चेंजेस हो रहा है, यहाँ जो किया जा रहा है वो बायां साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो बचा ये वाला आइटम, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। जहाँ जो चीज़ डाल रहे हैं, स्टेट को मैंने यहाँ पे डाला है तो कॉलम वाले सेक्शन में आ गया, मतलब रोज वाला सेक्शन में आ गया। ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। देखिए क्वांटिटी वाला आइटम आ गया यहाँ पे। अब इसको पकड़ेंगे, वैल्यूज़ वाला सेक्शन में डाल देंगे। देखिए बढ़ गया। अब आपको भी सेम प्रोसेस ऐसे कर लेना, ध्यान से देख लीजिए। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि ये फिल्टर का काम करेगा। आप कोई भी चीज़ का डिटेल एक चुटकी में निकाल सकते हैं, सिर्फ वो बनाने से नहीं होता, इसको बनाना मजबूरी है। क्योंकि जब आप फाइल करेंगे HSN कोड के हिसाब से वहाँ पर डालना पड़ता है HSN कोड का डिटेल, इसीलिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, असल में छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हैबिट है सजाने का, तो मैं इसको थोड़ा सजा लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको जो ऑल बॉक्सेस है इस पर क्लिक कर देंगे। ये एक टेबल की तरह बन गया, देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोग वैसे कर लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट डेटा पूरा समझ लीजिए आपका रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं या फिर सेव करके रखते हैं। यहाँ देखिएगा टोटल जो वैल्यू है उसके साथ मैच करेगा, पीला वाला के साथ। ठीक है, ये वाला पीला साथ मैच करेगा। तो बस आपका डेटा रेडी है, इसको सेव कर दीजिएगा, सेव करके रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग GST के पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे पहले TCS जो रिसिप्ट क्रेडिट होता है रिसिप्ट, उसको करेंगे अप्लाई।
उसके बाद GSTR1 फाइल कर देंगे। इसको देख करके बहुत ईजी है। मेन काम आपका सबसे बड़ा काम जो था यही था, डेटा रेडी करना, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लोगों के लिए हरेसमेंट होता है। और ये आपका रेडी हो चुका है। बस आपको GST रिटर्न फाइल करना ईजी है, चुटकी में चल जाएंगे। हम लोग GST रिटर्न फाइल करने के लिए खोलेंगे और फाइल कर देंगे। GSTR1 फाइल करने का जो है लास्ट डेट 11 तारीख होता है हर महीने का, 1 तारीख से 11 तारीख। और GSTR3 भी फाइल करने का लास्ट डेट होता है 20 तारीख, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख। लेकिन मेरा सजेशन है दोनों को एक साथ फाइल करना है। GSTR3 भी को कभी भी आगे फाइल नहीं करना है, होता भी नहीं है। लेकिन GSTR1 को सबसे पहले फाइल करेंगे, उसके बाद GSTR3 भी फाइल किया जाता है। और दोनों को एक ही डेट पे फाइल करिए, सही रहेगा, 7, 8, 9 तारीख के भीतर। चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि GST रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। आज मैं GSTR1 फाइल करके दिखाऊंगा, इसके बाद GSTR3 भी फाइल होगा। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था डेटा रेडी करने को, देखिए डेटा रेडी है। इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा कि डेटा कैसे रेडी किया जाता है। अगर आप लोग को डेटा रेडी करना नहीं आता तो उस वीडियो को देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, GST वाले सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा कि डेटा रेडी कैसे करना है। वो फर्स्ट वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है कि डेटा रेडी होने के बाद GSTR1 फाइल कैसे करेंगे, क्या क्या सेक्शन में फाइल करना पड़ता है, लाइव करके दिखाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें 3 भी फाइल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक्सेल में पहले अपना डेटा को रेडी कर लीजिएगा, कैसे फाइल डाउनलोड करते हैं, कैसे डेटा रेडी करते हैं, क्या क्या डेटा आवश्यकता पड़ता है, पाइवेट टेबल कैसे बनाते हैं, सब देख लीजिएगा। करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। करने के बाद अब इसको छोटा बड़ा स्क्रीन देख लीजिएगा और गूगल क्रोम ओपन करिएगा, वहाँ पे अपने GST आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। सबसे पहले GST वाले सेक्शन में खुलिएगा GST, तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, यहाँ लॉगिन करिएगा, राइट। मैं मार्क करके दिखाता रहूँगा, आप लोगों को समझ में आता रहेगा। मन में कोई डाउट क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में पूछिएगा, जवाब मिलेगा। आप अपने से नहीं GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं और करवाना चाहते हैं हमसे तो कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरा कुछ फीस है, फीस लेकर मैं कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ होम पेज में आ गए हम GST रिटर्न फाइल के अंदर, ठीक है। ड्यू डेट से पहले आपको GST रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ आएंगे, रिटर्न्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम होगा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीप ऑप्शन पे क्लिक करना, कि जितने भी TCS काटे होंगे कंपनी ने, मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजन ने, तो वो जो जमा होगा यहाँ पे शो करेगा। जिस मंथ का चाहिए, सितंबर मंथ का फाइलिंग होगा तो सितंबर मंथ का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए TDS एंड TCS क्रेडिट रिसिप्ट लिखा रहेगा, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे डिटेल्स शो करेगा जो भी आपका जमा हो, मतलब आपने जो भी टैक्स पे किया है यहाँ पे शो करेगा TCS क्रेडिट रिसिप्ट में। देखिए आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं ये सब जमा किया है, सबमिट किया है, तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। जितने भी टैक्स आपने जमा किया है ये आपको क्लेम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है, कहाँ कहाँ से है। तो सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओल्ड टोटल को, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लेम कर दिए हैं, कितना अमाउंट है सब शो करेगा, मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप बैक करेंगे, जब भी आप बैक करेंगे उससे पहले आप सेव कर लेंगे, याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ 20 रिकॉर्ड थे, 20 रिकॉर्ड में मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ सर्विस में सेक्शन में आएंगे या होम पेज में आएंगे, ठीक है। होम पेज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो फिर सर्विस वाले सेक्शन में आएंगे हम लोग। सर्विस में आने के बाद रिटर्न्स वाले सेक्शन में आएंगे, अब दूसरा रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे, ठीक है। TCS क्लेम कर लिया हमने, अब हम लोग GSTR1 फाइल करेंगे। तो जो ईयर है उसका करेंगे। ये क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जुलाई से सितंबर के बीच में दिखा रहा है, मतलब सितंबर मंथ का हमको करना है, इसलिए यहाँ पे वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको अगस्त का अक्टूबर करना है तो अलग होगा, और यहाँ सितंबर में है, ठीक है, सितंबर हो रहा है। अगस्त का मैंने फाइल कर दिया था, सितंबर ड्यू था, सितंबर सेलेक्ट किया, सर्च किया। तो यहाँ पे जो फाइल है देखिए GSTR1 फाइल दिखा रहा है, तो इसको हम लोग फाइल करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे टेबल खुल गए हैं, तो कौन सा टेबल काम का है देखिए, 7 नंबर है, 7, 12, 13 और 14, ठीक है। 7 नंबर पे आएंगे, B2C अदर्स लिखा हुआ है, यहाँ ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में आपने जो एक्सेल फाइल में पाइवेट टेबल बनाया था वहाँ आना है और उससे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह देख मारना है, टैक्सेबल वैल्यू मारना है। तो इसको छोटा करेंगे और दोनों को साइड बाई साइड हम लोग रख देंगे ताकि देख के डेटा को फिल कर पाए। देखिए एक्सेल फाइल पहले से खुला हुआ है, जो अगर डेटा आपने रेडी किया है सामने रख लीजिएगा। पाइवेट टेबल जो बनाया है सामने रख लीजिएगा। नहीं आता बनाने, वीडियो देखिए मैंने कैसे बनाया है, ये दुनिया का इजी मेथड है। यहाँ स्टेट पूछ रहा है, स्टेट के हिसाब से कर लेंगे। और उसके बगल में टैक्सेबल वैल्यू लिखा है, देखिए टैक्सेबल वैल्यू भरना है। तो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का टैक्सेबल वैल्यू इतना है। देखिए मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। इस सेम को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते चाहे के, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, लिखना पड़ेगा मैनुअली आपको। और जो अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू में माइनस में दिखाएगा वो यहाँ पे फिलअप नहीं होगा। जो अमाउंट जीरो या फिर माइनस में होगा यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके लिए अलग टेबल है 9B, जो माइनस में होगा वो 9B, और जो जीरो होगा उसको कहीं भी फिलअप नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान इस बात का आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए बिहार वाला सेक्शन है, माइनस में है, तो माइनस वाला को हम लोग इस जगह में फिल नहीं करेंगे। B2C 7 वाला में नहीं फिल करेंगे, इसके लिए 9B में फिलअप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। HSN कोड मेरा एक ही HSN कोड है 7117, इसलिए मैंने इसको ऑल या फिर इसको सेलेक्ट कर लिया। और एक ही GST रेट है 3%, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक ज्वेलरी आइटम में डील करता हूँ आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये 3% पे आता है। और एक ही HSN कोड है, इसलिए मेरा ज़्यादा माथापेची नहीं होता है। अगर आप लोग का 4-5 HSN कोड पे काम करता है थोड़ा सा माथापेची होगा, ठीक है। यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड बनाएंगे और सेव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेव किए बिना आप बैक नहीं करिएगा, वरना आपका डेटा सेव ही नहीं होगा, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेव हो गया, बैक किया मैंने, एक रिकॉर्ड हो गया। आंध्र प्रदेश वाला रिकॉर्ड मैंने किया, 3% रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, ये सब है, ठीक है। यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से फिर से ऐड रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी आपका प्राइवेट टेबल में दिखा रहा है, जितना भी स्टेट का, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का हुआ था, इतना सारे देखिए बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है,
है, सबका एक एक करके यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। किसका फिलअप नहीं करिएगा, जो माइनस में है, जीरो का कहीं भी फिलअप नहीं होगा, जो माइनस में है यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे फिलअप होगा उसका डिटेल 9B में, जो माइनस में, ध्यान रखिएगा, तब आपका मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। तो ये छत्तीसगढ़ का है, देखिए मैंने बिहार को छोड़ दिया क्योंकि ये माइनस में था, तो जो माइनस में आएगा शो करेगा तो वो 9B वाला सेक्शन में होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। ये 7C वाला है ना, B2C 7 वाला है, तो आपको 9B वाले में फिलअप करना पड़ेगा माइनस को, बाकी जो प्लस में है सब यहाँ पे फिल कर देंगे, जितना भी स्टेट आपको दिखाई दे रहा है लास्ट तक फिल होगा और सेव करते जाएंगे, फिल करेंगे सेव करते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में बैक करके इसको आप देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए दिल्ली वाले का दिखा रहा है, दिल्ली का डिटेल फिलअप हो रहा है, रेट कितना है, सब कुछ जैसे करना है सेम आप कॉपी पेस्ट करिएगा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन किसी का भी, आप पहले डेटा रेडी करिएगा फिर फिलअप करिएगा एक बार में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ हो गया, हम लोग बैक करेंगे, बैक करने के बाद देखिए 3 रिकॉर्ड मैंने फाइल किया, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से आप पूरा फिलअप कर लेंगे और सेव करके बैक कर लेंगे, राइट, सेव करेंगे उसके बाद बैक, तो आप बार बार ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सेव करेंगे, राइट। तो आपका काम हो गया, तो मुझे भी फिलअप करना पड़ेगा, मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है और सब फिलअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सब फिलअप हो गया, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स थे, लास्ट तक मैंने इसको फिलअप कर लिया है, सब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, A to Z खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सेव करते जाएंगे, उसके बाद बैक करेंगे, सारा डेटा सेव हो गया, बैक करेंगे, बैक करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे शो करेगा, देखिए 15 डेटा मैंने इसका डाला है 7 नंबर पे, अब 7 के बाद 12, 13, 14, ठीक है, आप 9B में माइनस लगा डालिएगा, ठीक है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो लिखा हुआ है वो 9B में होगा, ठीक है। अब HSN वाला सर्विस में जाएंगे हम लोग, इसमें आएंगे, ठीक है, HSN मतलब HSN कोड जो है, अब HSN कोड के हिसाब से आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। अब HSN कोड अगर आपको 2, 3, 4 आइटम है तो उसको फिल्टर कर लीजिएगा यहाँ से, मैंने ऑल या फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं एक ही HSN कोड है, इस वजह से मेरे को दिक्कत नहीं है। और जब भी GST वाला यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा ऑल पे करिएगा, ठीक है, जब HSN कोड के हिसाब से कर रहे हैं तो GST रेट को ऑल पे रखिएगा, ठीक है, तो पूरा डिटेल आपके सामने आएगा। और जब GST के हिसाब से भरेंगे तो HSN कोड को ऑल पे रखेंगे, अभी मैं HSN कोड के हिसाब से कर रहा हूँ तो HSN कोड को सेलेक्ट किया हूँ और GST रेट को ऑल पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और HSN कोड डालते हैं और डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालिए चलेगा। यहाँ किस हिसाब से आप सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो मैं पीसेस में सेल करता हूँ, आप नंबर्स लिख सकते हैं, क्वांटिटी लिख सकते हैं, पीसेस लिख सकते हैं। तो मैं पीसेस में सेल करता हूँ तो मैं पीसेस खोजूंगा या नंबर्स खोजूंगा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए पीसेस में है, मैंने 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस में सेल होता है। यहाँ आएंगे, टोटल क्वान्टिटी कितना है, टोटल में यहाँ पे देखिएगा इस जगह में टोटल 106 दिखाई दे रहा है, इस HSN कोड में 106 क्वांटिटी सेल हुआ है। तो आपका जो HSN कोड का होगा एक एक करके आप कर लीजिएगा। तो मेरा सिर्फ एक ही HSN कोड है, इसलिए एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू 4164.08, इसको सेम टू सेम डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, सेम डाल देते हैं। मेरा बहुत छोटा अमाउंट में, ये जस्ट एक डेमो अकाउंट था, इसी वजह से मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी तो ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, ये डेमो अकाउंट था। अब रेट जो है 3% है, ऑल पे सिलेक्टेड है, आप यहाँ से रेट देख सकते हैं, आपका रेट का अगर 18%, 12%, 3% जो भी हो दिखाएगा, शो करेगा, तो मैं इसलिए बोल दिया आपको ऑल पे करना है, या फिर अपने हिसाब से एक HSN कोड और एक रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, बोलने का मतलब ये। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए कैलकुलेटर ओपन करेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब हो गया अपने स्टेट को छोड़ के जो अमाउंट है उसका टैक्स निकालना, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। इंटीग्रेटेड और सेंट्रल जो टैक्स है अपना स्टेट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये जो अमाउंट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स निकालना है तो अमाउंट जो है इसको लिखेंगे 4164.08, जितना एग्जैक्टली लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे अपने स्टेट को, ध्यान रखिएगा, इसमें से अपने स्टेट को माइनस करना पड़ेगा। जब भी इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स निकालना हो तो पहले अपना स्टेट का जो टैक्सेबल वैल्यू है, जैसे वेस्ट बंगाल से हूँ मैं तो वेस्ट बंगाल का माइनस कर रहा हूँ 720, ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट। अब इसका हम लोग 3% के हिसाब से GST निकालेंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पे 3% ही टैक्स लगता है, मैंने बताया आपको। तो 3% के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, जो फार्मूला है नॉर्मल, इंटू 3 कर देंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो उसका फार्मूला निकल जाएगा, देखिए इंटू 3 डिवाइड बाई 100। अब इक्वल टू करेंगे हम लोग उसको, तो ये निकला 103.3107, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाइएगा, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 103 जितना आया था 0.31, ठीक है, 2 डिजिट तक ही लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, राइट। अब इसके बाद आपने देख लिया, अब एक निकालेंगे हम लोग क्या, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, सॉरी मैं इंटीग्रेटेड में उतना होता है, सेंट्रल और स्टेट वाला निकालेंगे। तो सेंट्रल स्टेट निकालने के लिए हमको अपना स्टेट का निकालना पड़ेगा, मैं स्टेट का 720 है, उसी का हम 3% करेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से हम लोग भाग कर देंगे, तो पहले डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो ये परसेंट पता चल जाएगा, ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसलिए कि सेंट्रल टैक्स में भी भरना है और स्टेट टैक्स में भी अमाउंट भरना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेटेड में पूरा होता है और सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा होता है, तो इतना आया। ये सेम अमाउंट को मैं सेंट्रल टैक्स वाला में भरूंगा और सेम अमाउंट को स्टेट वाला में भरूंगा, ठीक है। देखिए सेम अमाउंट को स्टेट वाला में भरूंगा, तो अपने सेम टू सेम देख लीजिएगा, आप किस स्टेट से हैं उस हिसाब से कॉपी पेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यहाँ पे आएंगे, मैं मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई देगा। ठीक है, आप सेव करेंगे, हर रिकॉर्ड को आप सेव करेंगे, नहीं तो वो कट जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। फिर बैक करेंगे, सेव करने के बाद बैक करेंगे। तो ये डेटा भी कंप्लीट हो गया, इसको हम सिंपली बैक करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए, दुनिया का ईजी मेथड बता रहा हूँ, कोई हाथ नहीं है। 7 नंबर हो गया है, ठीक है, 12 नंबर हो गया, अब 13 14 बाकी है। ठीक है, 12 में एक रिकॉर्ड हुआ है, अब 13 नंबर डॉक्यूमेंट्स इशू। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान देखिएगा, इसमें कई सारी चीज़ है। तो सबसे पहले ऊपर में एक नंबर देखिए, आपको दिखाई देगा आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टू टोटल नंबर कैंसल और ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल फाइल खोलना पड़ेगा, आपको एक बिल नंबर जनरेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, आपको बगल में ही आना है, अपना जो फाइल रेडी किया है यहाँ पे कहीं थोड़ा सा साइड वाला जगह मिलेंगे, साइड में थोड़ा जगह खोजेंगे, इसमें अपने हिसाब से इन्वॉइस नंबर लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो डेटा है उसमें इन्वॉइस नंबर नहीं है, हमको इन्वॉइस नंबर डालना पड़ेगा सेल का, और जो रिटर्न हुआ है आरटीओ हुआ है या फिर रिटर्न हुआ है उसका भी इन्वॉइस नंबर चाहिए। तो मैनुअली मैं बनाऊंगा, मैं जैसे लिख रहा हूँ सेम टू सेम लिखेगा, INV, ठीक है, अंडरस्कोर नंबर मतलब इन्वॉइस नंबर, और इन्वॉइस नंबर लिख के इंटर मारेंगे। अब हम लोग 1 2 3 4 के हिसाब से इन्वॉइस नंबर दे देंगे, अपने हिसाब से मैनुअली दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल हुआ है तो सेल का सिंबल देंगे SL, उसके बाद देखिए हाइफन है, उसके बाद कौन सा महीना का है, सितंबर, सेप लिखेंगे, हाइफन देंगे और 01 देंगे, इंटर मारेंगे, इसको लंबा टान देंगे, ऑटोमेटिक 1 2 3 करके बैठ जाएगा। राइट, आपको डबल क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली वहाँ पे आना है और यहाँ से टानना है। ठीक है, यहाँ से टानिएगा तो ऑटोमेटिक जितना सेल हुआ, जहाँ तक सेल हुआ, रिटर्न तक नहीं, सेल तक हम लोग टानेंगे। ठीक है, देखिए सेल कहाँ तक है, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ तक, यहाँ तक ही सेल है, पीला वाला से रिटर्न आ गया है। ठीक है, यहाँ सेल तक का सेल नंबर बैठ गया, 1 से लेकर के यहाँ तक देखिए 70 नंबर तक, मतलब इतना सारा बिल बना है। ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक। तो इसी डिटेल्स को हम सिंपली वहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये मैनुअली करना पड़ता है क्योंकि मीशो में ये जो डेटा नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सजा लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे है, इसको हम लोग डालेंगे, इसको सेम कॉपी करके यहाँ फ्रॉम वाले सेक्शन में डाल देंगे। जो इन्वॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब क्या हमने सेल किया है उसका इन्वॉइस नंबर। ठीक है, यहाँ पे डालें 2 मतलब लास्ट तक, लास्ट कितना है 70 नंबर तक। यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे आना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, टोटल नंबर कितना है 70 को है, सिंपल बात, इसलिए मैंने सिंपल इसका फॉर्मेट रखा है 70। कैंसिल कितना हुआ, 0 हुआ है, इसमें भी कैंसिल दिखाई दे रहा नहीं, बस इसको कर देंगे, आपने देख लिया। अब यहाँ आएंगे क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में जितने भी रिटर्न्स हुए हैं, आरटीओ हुआ है, यहाँ पे वो डिटेल भरा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से फिर बिल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जैसे इसका बनाया है, फिर से हम लोग आएंगे एक्सेल वाला फाइल में, अब इसका नीचे में ही ठीक बनाएंगे हम लोग, क्योंकि रिटर्न यहीं से चालू हुआ था ना, तो यहाँ भी अब रिटर्न हुआ है तो RN लिखेंगे या CR लिखेंगे, जो इच्छा हो। RN मतलब रिटर्न, हाइफन सितंबर मंथ है, सितंबर लिखेंगे और 101 दे देंगे। तो ये रिटर्न वाला एक बिल है, तो कितना तक हुआ रिटर्न वाला बिल, यहाँ आएगा, इसका रिकॉर्ड देखिए, यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक टान दिया। तो रिटर्न 1 से लेकर के यहाँ है, तो इसको सिंपली थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करेंगे, रिटर्न वाला जो क्रेडिट नोट है 5 नंबर सेक्शन, इसमें यहाँ पे फ्रॉम में डाल देंगे। अब 2 वाला जो सेक्शन है वो लास्ट वाला डालेंगे, जो लास्ट में इसका है, यहाँ पे देखिए इस जगह में रिटर्न सितंबर 16, क्या 16 है ना, 36 है, 36, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे 36 बिल है, कैंसिल 0 हुआ है, बस काम खत्म। आपको आना है नीचे और कोई भी चीज़ करने से पहले सेव करना है, और कुछ डिटेल आपको डाल सकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 9B वाला सेक्शन में आप उसको डाल लीजिएगा, मैं फिर से बोला जो माइनस में था, मैंने बताया था आपको, वो डाल लीजिएगा। 7 नंबर हो गया, 1 नंबर 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, अब 14 नंबर बाकी है, और 9B वाला में वो माइनस वाला डालेंगे। ठीक है आप, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे 14 नंबर वाला में, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सेम टू सेम आपको डालना पड़ेगा। ये मीशो का है, यहाँ पे पूछ रहा GST फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ये मीशो वाला सेक्शन का है। तो मीशो में जितने भी सेल हुए अलग से दिखाना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट में जो सेल हुआ उसका डिटेल अलग, और अमेजन में जो हुआ उसका डिटेल अलग। तो फिलहाल ये मीशो का है, तो मीशो का डिटेल यहाँ पे अलग फिलअप होगा। मीशो का ये नंबर है, ये मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मेरा हिसाब से ये वाला है, आप लोग सेम कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आपके स्टेट के हिसाब से अलग हो सकता है। ठीक है, GST नंबर उसका, तो मीशो का GST नंबर था। टोटल अमाउंट कितना मीशो में सेल हुआ है, इतना हुआ है। तो ये जो जरूरी नहीं कि आप सेम टोटल कॉपी यहाँ कर दीजिएगा, ये सिर्फ मीशो का ही था मेरे पास, फ्लिपकार्ट अमेजन का नहीं था, इसलिए मैं मीशो का ही डाल रहा हूँ। तो आपको यहाँ सिर्फ मीशो का ही डालना है। इसी तरह फिर फ्लिपकार्ट का अलग से डालिएगा, फिर उसी तरह अमेजन का अलग से डालिएगा, तब सेव करिएगा। ठीक है, तब डेटा मैच करेगा। तो जो सिस्टम है उस हिसाब से देखिएगा, वही फार्मूला फिर से लगाइएगा। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में क्या होगा, तो टोटल है उसमें से अपने स्टेट का माइनस करके तब टैक्स निकालिएगा, और सेंट्रल और स्टेट वाला में सिर्फ अपने स्टेट का निकालिएगा टैक्स। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो एक्सेल फाइल में मैंने टोटल अमाउंट देके डाला यहाँ पे, वो सिर्फ मीशो का ही था, इसलिए यहाँ पे मीशो का डाल दिया। अगर इसमें फ्लिपकार्ट अमेजन सबका मिक्स होता तो मैं यहाँ टोटल नहीं डालता, तो अमेजन का अलग से निकालता टोटल, फ्लिपकार्ट का अलग से टोटल निकालता, मीशो का अलग से टोटल निकालता। तीनों को निकालने के बाद तीनों को अलग से इसको 3 बार भरना पड़ता। तो फिलहाल मेरा मीशो में ही सारा सेल का यहाँ डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ, सिर्फ मीशो का ही था, मीशो का ही मैंने फाइल रेडी किया है, मीशो का ही डेटा रेडी किया है,
इसलिए जस्ट मीशो का ही डाल रहा हूँ। अगर आपका अमेजन फ्लिपकार्ट में भी सेल हुआ है तो टोटल तो एक साथ आपको फाइल बनाना ही है, डेटा रेडी करना ही है, लेकिन एक अलग से टोटल अमाउंट भी रखिएगा, मीशो का अलग, फ्लिपकार्ट का अलग और अमेजन का अलग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब रिटर्न फाइल करिएगा तो यहाँ पे वो अलग अलग वाला सेक्शन काम आएगा आपके साथ, और ये फिलअप करना पड़ेगा। बहुत लोग इसको 14 नंबर को नहीं फिलअप करते हैं, लेकिन आपको फिलअप करना होगा, मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा ना, बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। तो टैक्स का फार्मूला कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखा दिया है। इंटीग्रेट टैक्स में हमेशा टोटल अमाउंट में से अपना स्टेट का माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद टैक्स निकालिएगा। और ये सेंट्रल और स्टेट में अपना जो अमाउंट दिखा रहा है स्टेट का, वो उसका इंटू 3% निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, क्योंकि जो डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो अमाउंट होगा यहाँ पे बैठा दीजिएगा। और जितना भी यहाँ टैक्स अमाउंट दिखा रहे हैं, जितना भी टैक्स अमाउंट दिखा रहा है, इसका मतलब इतना टैक्स आपने कस्टमर से लिया है और इसको आपको पे करना होगा, ठीक है। लेकिन पे कब करेंगे, जब GSTR 3B तो फाइल अप कर लेंगे, फाइल कर लेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा। तो फिलहाल इसमें GSTR 3B का वीडियो नहीं है, सिर्फ GSTR 1 का वीडियो है, ठीक है। 7, 12, 13, 14 नंबर फिलअप कर लिया और कुछ फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आएंगे जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, अथवा सा रिफ्रेश करेंगे, ग्रीन सिग्नल आ गया यहाँ पे, देखिए ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे, देख लीजिए सिंपली दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट रुकिएगा। रिफ्रेश करने के बाद येस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ नीचे में डिटेल फिलअप हो जाता है ऑटोमेटिक, और नीचे में एक ऑप्शन देगा, ठीक है, फाइल करने का, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस ऑप्शन को देखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फाइल, जब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आपको रिफ्रेश करना है, ओके पे क्लिक करना है। जितने डिटेल्स आपने फिलअप किया यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा। कोई मिसमैच हुआ होगा तो यहाँ पे शो कर देगा कि आपके साथ डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा, देखिए मैच कर रहा है। 41640708 0.01 पैसा का डिफरेंस है, कोई बड़ा बात नहीं है, इसलिए मैं इसको फाइल कर दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 9B वाला में आपको माइनस वाला फाइल करना पड़ेगा, तब मैच करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। यहाँ आएंगे, यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक मारेंगे, जो अकाउंट शो करेगा उससे करेंगे, और EVC वाला में करेंगे, फाइल विथ EVC। यहाँ पे OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, उस OTP के यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आएंगे और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक होगा और देखिए आपका काम हो गया है और डेटा फाइल हो गया, GSTR 1 फाइल हो चुका है। रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, बस काम खत्म। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बनेगा GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद फिर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग GST रिटर्न फाइल करते हैं। GSTR 1 मैंने फाइल कर लिया था, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये GSTR 3B फाइल करने का दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले GST पोर्टल में लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली GST पोर्टल लिखिएगा और लिखने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अपने ID से लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ आने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ सर्विस में आना, सर्विस में रिटर्न्स में आना है। रिटर्न्स में आने के बाद यहाँ पर रिटर्न्स में आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। मैंने GSTR 1 रिटर्न फाइल कर लिया, ये 3B कैसे फाइल करते हैं उसका बता रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको पूछेगा कौन सा साल है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा केस में 2025-26 है। या क्वार्टर पूछेगा 2 या 3, तो मेरा अक्टूबर मंथ का करना है, इसलिए 3 करना पड़ेगा। और यहाँ अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे, नवंबर चल रहा है इसलिए अक्टूबर का कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्च पे क्लिक करेंगे, सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए GSTR 1 ऑलरेडी फाइल आपके सामने दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। GSTR 1 फाइल हो चुका है, अब GSTR 3B में हम लोग फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइल दिखा रहा है, GSTR 1 मैंने फाइल कर लिया है। तो अब हम लोग GSTR 3B फाइल को करेंगे। GSTR 3B फाइल हो रहा है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, हम लोग सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग आएंगे नीचे, इसमें कितने सारे डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, सबको आपको एक्सेप्ट करना है क्लिक करके। इसमें देखिए डेटा है, कुछ है, तो उस डेटा को क्लिक करेंगे यहाँ पे और सबको एक्सेप्ट करना, ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे सबको एक एक करके कंफर्म करते रहना है। देखिए नंबर दिखाई दे रहा है कुछ, इतना जो नंबर है इसका मतलब ये डेटा है, इसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा आप लोगों को। सबको कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ कंफर्म करने का। ये कंफर्म हुआ, फिर नीचे आएंगे, इस तरह से जितने भी और भी है सबको हम लोग क्या करना है, कंफर्म करना है। बस आप एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो जो काम का है उसको कंफर्म करेंगे, जो काम का नहीं है उसको कंफर्म नहीं करेंगे। मतलब जिसमें डेटा है उसको कंफर्म करेंगे। इसमें देखिए डेटा है, इसमें कंफर्म करेंगे हम लोग। जिसमें 0 दिखाएगा सब उसको कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी इसको हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ से डेटा को एडिट कर सकते हैं। GSTR 1 फाइल करने के बाद यहाँ जो डेटा फुल आपने किया होगा, यहाँ फिलअप डिटेल आपको शो करेगा 3B वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें कंफर्म करता हूँ, मुझे कुछ एडिट या डिलीट नहीं करना है। तो बाकी सब कुछ ठीक फिलअप मैंने किया था, इसी वजह से सब कुछ ठीक है। तो जहाँ डेटा है मैं उसको क्लिक करके कर रहा हूँ। एलिजिबल ITC, इस ITC में जरूर क्लिक करिएगा। देखिए आपके सामने ITC भले शो ना करे, 0 शो हो, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा। ये ITC 0 इसलिए शो करता है कि आप जिस टाइम पे कर रहे हैं उसके पहले किसी ने भी GST रिटर्न फाइल नहीं किया है कंपनी ने, इस वजह से शो हो रहा है, 0 शो कर रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा ITC आपका, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला सिस्टम भी है, लेट फीस वाला भी है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, सब कुछ काम कर लिए हैं, सब कंफर्म कर लिए हैं। देख लेते हैं, फिर से दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, रिफ्रेश करने का ऑप्शन देगा। जब भी आप कुछ काम करिएगा तो रिफ्रेश जरूर करिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा। और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करिएगा।
ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड पर हम लोग क्लिक करते हैं, कंफर्म हमने कर लिया है। अब यहाँ आगे बढ़ने का ऑप्शन देगा प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। पेमेंट का मतलब आप पेमेंट करिए, जितना भी टैक्स आपने अपने कस्टमर से वसूला है उसको पेमेंट करना होगा आपको। तो कितना पेमेंट क्या करना है आपको डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे नीचे आएंगे तो जितना पेमेंट करना होगा अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर देगा। देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स है 64, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स मिला करके सब दिखा रहा है आपका। तो सबसे पहले हम क्रिएट चालान करेंगे। सिंपली समझिए चालान का मतलब बिल। आपके लिए बिल तैयार होगा कि आप टोटल कितना पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल 94 रुपीज़ दिखा रहा है। कैसे 94 आया, 15, 64 और 15 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 94 रुपीज़। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे कैसे अमाउंट है, CGST, IGST ये सब जो भी है और SGST यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद कैसे पेमेंट करेंगे आप, इतना टैक्स 94 आपने लिया है, ठीक है। तो ई पेमेंट पर हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम 94 पे आएंगे, ई पेमेंट होगा और यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको चुनने के लिए किससे आप करना चाह रहे हैं। तो मैं भीम UPI पे क्लिक करेंगे हम लोग। भीम UPI पे आएंगे। भीम UPI मतलब ऑनलाइन पेमेंट होगा। कौन सा बैंक आपका लिंक है, जो बैंक लिंक होगा यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे बॉक्स पे टिक मारिएगा आई एग्री पे, ठीक है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे जैसे स्टेप बताऊँ ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको सेम टू सेम देख करके फिलअप कर देना है। ज़्यादा माथापीची नहीं करना है। जैसे है छोटा अक्षर है बड़ा अक्षर है सेम टू सेम आपको इसमें फिलअप करना है, अलग कुछ नहीं करना है, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप किया, प्रोसीड पर हम लोग क्लिक करेंगे। जो बैंक होगा उसका लोगो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आएंगे, डिटेल्स आपके सामने आ गया है। 94 का पेमेंट करना है टोटल, ये टैक्स आपने वसूला है। अब यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे। पे विथ QR कोड सबसे इजी तरीका होता है, पे विथ QR कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे और सारा प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से किया। अब इसको हम लोग स्कैन करेंगे, अपने पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या कोई भी पे हो, उसे स्कैन करेंगे हम लोग। स्कैन करने के बाद ये पेमेंट होगा। टाइमिंग दिखा रहा है बगल में, तो मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ और पेमेंट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि पेमेंट होने के बाद ये ऑटोमेटिक आप रिफ्रेश हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ और ये मैंने पेटीएम ओपन किया, स्कैन किया, अमाउंट मारा। अब देखिए थोड़ी देर में ये रिफ्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट हो चुका है। और देखिए ऑटोमेटिक ही अपना स्क्रीन चेंज कर देगा, आपको कुछ करने सकता नहीं है। देखिए आ गया ऑटोमेटिक, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दिया है, ठीक है। कंटिन्यू, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। आप यहाँ से रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी नहीं करना है तो आप सिंपली कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करके हम लोग क्या क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, स्टेप देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद येस पे क्लिक कर देंगे। जो जो पूछेगा आपको येस करना है, फिर ओके करेंगे। ऑफसेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो आपका माथा पीछे हो जाएगा, बस आप देख लीजिए। जो जो स्टेप आपके सामने शो कर रहा कर दीजिएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू फाइल, अमाउंट वगैरह सब कुछ देख लीजिए कैसे क्या है। अब यहाँ आएंगे, फिर इसमें वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा और यहाँ पे टिक मारने के बाद यहाँ पे डिटेल आपका शो करेगा, जो आपके नाम से बना उसका नाम शो करेगा। और यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन है, इसमें क्या करेंगे, EVC वाला क्लिक करिएगा, EVC, ठीक है। मतलब इसमें OTP आएगा फ़ोन का। आप फ़ोन अपना खोलिए, ओपन करिए, उसमें OTP आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें, या फिर रजिस्टर्ड जीमेल आईडी में भी जाएगा। किसी एक में से देख करके आप कर सकते हैं फिलअप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ OTP डालिए, डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो सिंपली हम लोग डालेंगे, OTP डाल रहे हैं, ये मैंने डाला, रुकिए निकालने दीजिए। हाँ, अब मुझे मिला, अब मैं डाल रहा हूँ OTP, ध्यान से देखिए। ये मैं OTP डाल रहा हूँ, डाल दिया हूँ कन्फर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आएंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और वेरीफाई हो जाएगा और ओके मार देंगे। फाइलिंग सक्सेसफुल यहाँ पे शो कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे आएंगे और सिंपली बैक कर लेंगे। आपने फिलअप किया है, बैक कर लेते हैं, आपका काम हो चुका है। लेकिन आपको कंफर्म करना है कि हुआ कि नहीं काम, तो आपको बैक करके वापस से जाना है। ये वाला सेक्शन में यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे और इस जगह में क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर शुरू जैसा स्टेप को फॉलो करेंगे सेम उस तरह से और यहाँ पे सर्च क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फाइल्ड ऑप्शन दिखाना चाहिए, देखिए यहाँ पे फाइल दिखा रहा है दोनों ही, यानी दोनों फाइल्ड हो चुका है। वीडियो